नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। हुकूमत और पाकिस्तानी लेंट अफसरान के मनमाने रवैये के खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम और कौम परस्तों का एहतजाज। दरियाए सिंध को आलूदगी से बचाने के लिए आवाज बुलंद करते गिजर के शहरी। और जिला कुपवाड़ा में अजमत हिंद मंसूबे के तहत हिफाजती अमले के ताउन से बॉर्डर टूरिज्म को दिया जा रहा है बढ़ावा। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम के साथ पाकिस्तान का रवैया बेहद जालिमाना और काफी बर्बरियत भरा रहा है। इसकी मिसाल हालिया कुछ दिनों से यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों से देखने को मिल रही है। मकामी आवाम में अभी इरफान आजाद की बाजियाबी को लेकर मामला सुलझा भी नहीं था। एक डॉक्टर को नौकरी से हटाने के मामले के खिलाफ आवाम ने एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए अपने गमो गुस्से का इजहार किया। मकामी आवाम ने तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले डॉक्टर एजाज आयूब को यहाँ नाफिज कठपुतली हुकूमत की लापरवाहियों और बदउनवानियों के खिलाफ आवाज उठाने के बदले में उन्हें ही नौकरी से बरतरफ करने के खिलाफ एहतजाजी रैली और मुजाहिरे का एहतमाम किया। हुकूमत के खिलाफ इस आवामी तहरीक में लोगों के साथ बड़ी तादाद में कौम परस्त रहनुमाओं ने भी शिरकत की। नाराज एहतजाजियों ने हाजी गुलबर खान हुकूमत से आवाम की तिब्बी खिदमात देने वाले डॉक्टर एजाज आयूब को नौकरी पर बहाल करने और कौम परस्त रहनुमा इरफान आजाद को फौरन रिहा करने का मुतालबा किया है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है हुंजा प्रेस क्लब, जिसके आगे हाजी गुलबर खान हुकूमत के जुल्म सितम और मनमाने रवैये से नाराज अवाम ने डॉक्टर एजाज अयूब और इरफान आजाद को इंसाफ दिलाने के लिए एहतजाजी रैली और मुजाहिरा किया। अवामी एहतजाज में कौम परस्त इदारों और उनके रहनुमाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोगों के साथ बढ़ते जा रहे इम्तियाजी और बर्बरियत भरे रवैये को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो जल्द ही ये अलामती एहतजाज एक बड़ी अवामी जद्दोजहद में तब्दील हो जाएगा। तो हम सूबाई हुकूमत को, चीफ सेक्रेटरी को खबरदार करना चाहते हैं कि अपने मातहत असिस्टेंट जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर निकाला है उसको वापस करें। दूसरा हमारा मुतालिबा है कि हमारे गिलगित के जो मुतहरिक सियासी कारकुन है, अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा इरफान हुसैन आजाद जो गिलगित के प्रेसिडेंट के अवामी एक्शन कमेटी के लीडर हैं, उसको बिलाजवाब CMPO के तहत गिरफ्तार किया है। उसके साथ नुसरत हुसैन और वकास विकी जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी रहनुमा हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसकी मजम्मत के लिए हमने आज एहतजाजी अलामत की है। हमेशा से ही पूरी दुनिया में अवाम को सेहतयाब बनाए रखने में डॉक्टरों का अपने मरीजों के तईं जज्बा बिना किसी शक व शुबहा के मशअले राह के तौर पर देखा जाता रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से डॉक्टर एजाज अयूब को उनके फर्ज से हटा देने के मनमाने हुक्म से यही लगता है कि ना तो हाजी गुलबर खान और ना ही उसके अफसरों में इंसानियत के तकाज़ों की कोई कद्र करने की तमीज़ है। इसीलिए हुक्मरान जहां एक तरफ अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को कैद करके जबरन खामोश कर देते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आवाम के तईं जिम्मेदारी निभाने वाले बाशऊर लोगों को नौकरियों की हटाने की धमकी देकर उन्हें खामोश कर देते हैं। आवाम के हर दिल अजीज शख्सियत है, वो दिन रात को रात, हर लम्हे हर घंटे सुबह शाम आवाम की खिदमत के लिए मामूर होते हैं। उनके खिलाफ सूबाई हुकूमत ने अस्पतालों में अद्वियात की अदम दस्तयाबी को लेकर एक एहतजाज में तकरीर को लेकर उनके खिलाफ सेक्रेटरी खजाना ने जो चार्जशीट उसको दिया है, उसके खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी यूथ हुंजा की जानिब से ये उस चार्जशीट के खिलाफ और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ, सूबाई हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। और हमारा डिमांड है कि डॉक्टर एजाज अयूब के खिलाफ जो चार्जशीट उनको दी गई है उसको फिलफोर वापिस ले और डॉक्टर एजाज अयूब से माफी मांगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ जालिमाना और जाबिराना सलूक करता आया है, फिर चाहे मामला गंदम की सब्सिडी हटाने का हो या फिर तवील वक्त के लिए बिजली कटौतियों और उन पर महंगे महंगे बिलों का।
इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज और मकामी हुक्मरानों की जानिब से लोगों की जमीन जायदाद को गैर कानूनी तरीकों के जरिए हथियाने की कोशिश जारी है और यहाँ के कुदरती वसाइल व मादनियात पर इलाका मकीनों के हक व हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। ऐसे में आवाम की आवाज़ उठाने वालों के साथ बरती जा रही हुकूमत की ये सितम ज़रीफियाँ मकामी लोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब तो हुकूमत से हर हाल में अपने मुतालबा पूरा करवाने का अज़्म कर चुके हैं। आज का जो अलामती एहतजाजी मुजाहिरा यहूदा के नौजवानों ने रखा था, एक वाक़ करें और हम बताएं हुक्मरानों को कि आप लोगों ने इंसानियत के मसीहा, गिलगित बल्तिस्तान के मसीहा डॉक्टर एजाज अयूब को किस बुनियाद पर चार्जशीट की है। आया उसका ये गुनाह है कि वो पूरे के पूरे टाइम ड्यूटी पे देता है, मरीजों को उनके ज़बान में बात करता है, प्यार से समझाता है, और आया आप लोगों ने इसकी सजा में इसको जनाब अवाम की खिदमत की सजा में नौकरी से निकालने के लिए धमकी दी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से मकामी अवाम के हक़ व सलब और उनके कुदरती मादनियात को अपने निजी मफादात के लिए पूरा किया जाता रहा है। इसके लिए हुक्मरान हमेशा से ही उनकी आवाज़ को अनसुना करते रहे हैं, उन्हें दबाते रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पर अवामी तहरीक को डिरेल करने की हर मुमकिन कोशिशें भी करते रहे हैं। लेकिन अब अवाम हुकूमत के हर पैंतरे और हर चालों को समझते हुए इस नाअहल और लापरवाह हुकूमत को ऐसे ही एहतजाजी मुजाहिरों और जद्दोजहद के जरिए करारा जवाब दे रही है। ऐसे में अब ये देखना है कि आखिर कब मकामी अवाम को पाकिस्तान के जुल्म और सितम से पूरी तरह से निजात मिलेगी। इंसाफ के लिए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम का जोश आगे चलकर जरूर रंग लाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। मुल्क भर में मौसम गर्मा के बढ़ते असर के बाइस लोग यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात की जानिब रागिब हो रहे हैं। यहाँ के कुदरती खूबसूरत मनाजिर के बीच पुरसुकून और ठंडक भरे माहौल में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर सयाहों की दिलचस्पी मारूफ सियाहती मकामात में सैरो तफरी के साथ साथ कम मकबूल मगर बेहद दिलकश मकामात को एक्सप्लोर करने के तई ज्यादा मरकूज रहती है। इनमें जिला कुपवाड़ा में मौजूद टीटवाल इलाका भी शामिल है, जिसे हिफाजती अमले के जानिब से अजमत हिंद नामी मंसूबे के तहत तकरीबन 2 साल पहले तैयार किया गया था और अब यहाँ पर सयाह कुदरत की खूबसूरती से सराबोर इलाके में हुब्बल वतनी को भी महसूस कर रहे हैं, जिसे लोग बॉर्डर टूरिज्म के लिहाज से काफी अहम तरीन भी मान रहे हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। यूं तो जम्मू कश्मीर का जर्रा जर्रा कुदरती खूबसूरती के बाइस अपनी अलग मुनफरीद पहचान रखता है, जिससे महजूज होने के लिए मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाह रिकॉर्ड तोड़ तादाद में पहुंचते रहे हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से मशहूर सयाहती मकामात के साथ साथ सरहद से मुतसिल इलाकों में कम मकबूल सयाहती जगहों पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभारने के लिए कई ठोस इकदाम किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही हिफाजती अमले की जानिब से भी अहम तरीन किरदार अदा किया जा रहा है, जैसा कि जिला कुपवाड़ा के टीटवाल इलाके में यकीनी होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर हिफाजती अमले की जानिब से अजमत हिंद नामी मंसूबे के तहत इस जगह को 2 साल कबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार किया गया था, जहाँ पर अब बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। अजमत हिंद 2023 में बनाया गया था टीटवाल में। इसका पर्पस एक ही था कि ताकि ये दूर दराज वाले इलाके में टूरिस्ट आ सके, इस इलाके को देख सके, इस इलाके के लोगों के साथ रह सके। सरहद के बेहद करीब टीटवाल इलाका डिफेंस स्ट्रेटेजी के लिहाज से काफी अहम तरीन है। यहाँ पर भारतीय हिफाजती अमले के जांबाजों ने पाकिस्तान को 3 बार शिकस्त दी है। इसके मद्देनजर यहाँ पर मुल्क के बहादुर जवानों को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए एक मेमोरियल हॉल बनाया गया और सबसे ऊंचा फ्लैग पोस्ट कायम किया गया है, जहां से तिरंगे को लहराते हुए देखना अपने आप में यादगार और लम्हा फख्र की बात होती है।
मेरे लिए आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज टीटवाल की इस पावन धरती पर खड़ी हूँ, जहाँ कुदरत की खूबसूरती और देशभक्ति की कहानियाँ एक साथ मिलती हैं। किशनगंगा नदी के किनारे श्रीनगर से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसा ये गाँव न केवल पर्यटन स्थल है, बल्कि ये भारत की वीरता, एकता को दर्शाता है। 90 की दहाई में यहाँ पर एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान हामी दहशतगर्दी का माहौल बना रहता था, लेकिन चाक चौबंद हिफाजती अमले की कोशिशों के चलते आज ये मकाम न सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है, बल्कि हुब्बल वतनी के जज्बे से सराबोर सैलानी, खास तौर पर नौजवानों को देश के बहादुर फौजियों के बारे में मालूमात बढ़ाने का मौका भी दस्तयाब करवा रहा है। इसीलिए मकामी लोग भारतीय फौज के इस इक़दाम को बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला कदम मान रहे हैं। इस टीटवाल के इलाके में आप इस तरफ देखेंगे, हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एरिया है टीटवाल के उस पार, इस तरफ हमारा टीटवाल जो है ये हिंदुस्तान का एक आखिरी गांव है। अज़मत हिंद कायम करने का एक मकसद इंडियन आर्मी का ये था, सेवलिन की तरफ से ये था कि यहाँ पे जब भी हमारे इलाके के अंदर, इस करनाल के अंदर हमारी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स की बात करें, हमारे आर्मी के जवानों की बात करें, जब भी वो शहीद हुए, इस मुल्क के लिए उनने कुर्बानियाँ दी, उनको यहाँ पे श्रद्धांजलि देने की एक मुख्तसर सी जगह अज़मत हिंद बनाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात में साल भर हर मौसम में सैलानियों का तांता लगा रहता है। जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमले की ओर से भी इस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा देने की कवायद जारी और सारी है। इसके साथ ही जहां एक जानिब पहले से ही मकबूल सयाहती मकामात को आलमी मयार का बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद खूबसूरत मगर कम मशहूर जगहों को सैलानियों के लिए सयाहती नक्शे पर लाया जा रहा है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में कई मकामात बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बुनियादी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वसाइल और सहूलियात की अदम दस्तयाबी के चलते अभी पसमानदा हैं। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 77 बरसों से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान लूटता रहा है और बदले में कुछ नहीं दिया है। अब बदहाल सड़कों के खिलाफ बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म एहतजाज करने पर मजबूर हैं। यहाँ तक कि नक्ल हमल की सहूलत के लिए रोजाना जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये हुक्मरानी नहीं है बल्कि कॉलोनियल गंदगी है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला में वकला बिरादरी हुकूमत से बराबरी के हक और अपने देरीना मुतालबात को पूरा करवाने के लिए सरापा एहतजाज हुए। मकामी आवाम को अपने हक और कुदरती मादनियात को इस्तेहसाल से बचाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मकामी आवाम को डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म दस्तयाब करवाने के लिए ई-सेहत नामी ऐप का इनेकाद किया। इसमें टेली मेडिसिन, इमरजेंसी केयर, AI सिम्टम चेकर, अपॉइंटमेंट बुकिंग और दीगर जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दिलकश मुस्कुराहट के साथ कश्मीर नींद से जागता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। पुलिस ने जिला जम्मू में शहरी गुलजार अहमद के 2 मंजिला मकान को मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाइयां मकबूजा इलाके में इख्तिलाफ राय को ताकत के बल पर खामोश कराने की भारतीय कोशिशों का मजहर है। पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बताता रहता है, वरना क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना वारदातों को अंजाम देने वालों को वो मासूम बताता है और खौफ व दहशत फैलाने वाले पाकिस्तानी हामिद दहशतगर्दों को काबू में करने में अपनी जान की बाजी लगाने वाले भारतीय हिफाजती अमले के बहादुर अहलकारों को जुल्म सितम करने वाला बताता रहता है। जबकि PTV चैनल की तरफ से पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले इलाकों में
दहशतगर्दी को फरोग देने वाली सरगर्मियों की बात करना भी जरूरी नहीं समझता है। ऐसे में पीटीवी चैनल में नश्र की जाने वाली खबरों की हकीकत का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से बहने वाली दरियाए सिंध, जो पूरी दुनिया में इंडस रिवर के नाम से मशहूर है, तारीख में अपनी अहमियत रखने वाली इस दरिया की पहचान, उसके वजूद और उसके नामो निशान को पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मिटाने पर आमादा है। इसके लिए वजीर आला हाजी गुलबर खान जानबूझकर ढुलमुल रवैया इख्तियार किए हुए है। इस्लामाबाद की जानिब से बिठाई गई कठपुतली हुकूमत की तरफ से इस अहम दरिया में आलूदगी को रोकने के लिए न तो असरदार पॉलिसी बनाई गई है और न ही उसके पास किसी भी तरह का ठोस मंसूबा मौजूद है। इस वजह से दरियाए सिंध दरिया कम गंदा नाला ज्यादा लग रहा है। हुकूमत की नाअहली से परेशान खासतौर से जिला गिजर की पनियाल के मकाम पर मकामी लोग दरियाए सिंध को रोकने का मुतालबा कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के कब्जे में जकड़े पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को मुख्तलिफ बुनियादी मसाइल दरपेश हैं, जिनमें से साफ पानी का मसला काफी अहम है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर मौसम गर्मा अपने पूरे उरूज पर है और हुकूमत मौजूदा दरियाए सिंध को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय उसे तबाह बर्बाद करने में लगी हुई है। सिंध दरिया की ऐसी काबिल ज़ार हालत और उसकी बर्बादी को देखते हुए इलाका मकीनों ने हुकूमत से इसे दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। यहाँ पे आप नीचे दरिया कचरा देख सकते हैं और लोग बिल्कुल जो है कानून की वायलेशन करते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज के हवाले से या सफाई के हवाले से जो कवानीन मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के, वो कागजों की हद तक महदूद है। दफ्तरों में टोटल उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन वो फाइलों में फंसी हुई है। बाकी ग्राउंड पे जो है किसी किस्म का कोई जो है कानून की रिट नजर नहीं आ रहा है। सिंध दरिया की बदहाली का ये हाल हो चुका है कि इसके किनारों पर लोग अपना कूड़ा करकट बड़ी बेशर्मी के साथ फेंक देते हैं। यहाँ हुकूमत की जानिब से कूड़े का ऐसा डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है जहाँ पर मरे हुए जानवर और अस्पतालों से निकलने वाले बायोकेमिकल वेस्ट को सही तरीके से निपटाए बगैर गिरा दिया जाता है। दरिया के किनारे इस तरह की बढ़ती जा रही लापरवाहियों का खामियाजा यहाँ के माहौलियात के नुकसानात के तौर पर सामने देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से जहाँ एक तरफ मुआशरे में लोग गंदा पानी को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब तवील वक्त में क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स पिघलने के बद असरात को झेलना पड़ रहा है। ये गलाजत का जो है मस्कन बन चुका है। यहाँ पे पैम्पर्स, मरे हुए जानवर, कुत्तों को मार के भी इस दरिया में डाला जाता है। लेकिन हमारी जो है बदकिस्मती ये है कि फिर हमारे जो इदारे हैं, जिम्मेदार इदारे हैं, वो मंजर से गायब हैं और उनको कोई एहसास ही नहीं है। खाली ये नहीं है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स चलती हैं, यहाँ पे क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे इस्तेमाल शुदा डिस्पोजेबल जो सिरिंजेस वगैरह इस किस्म की चीजें भी और एक्सपायरी जो दवाइयाँ होती है और दीगर जो चीजें होती है मेडिकल की, वो भी सारी लाके इस दरिया में फेंका जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में लोगों के साथ अब तक ऐसा होता आया है कि यहाँ भी हुक्मरान और बल्दियाती महकमों के अहलकार मौके से गायब ही रहते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक पहले ये दरिया बेहद साफ सुथरा हुआ करता था। लोग दरिया के पानी का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसे हुकूमत की नाअहली नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि अब लोग बढ़ती गंदगी और खराब सिस्टम की बाइस इसके आसपास आना भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि लोग हुकूमत से इसके पानी को दोबारा से पीने लायक बनाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात करने का मुतालबा कर रहे हैं। जो ग्लेशियर से है, इसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का जो है रेत की हड्डी इसको समझा जाता है। अगर यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघल गए तो यहाँ का जो इंसानी जो जिंदगी है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से गुजारिश है और मुतल्लिका इदारों से गुजारिश है कि आप सख्त किस्म के इक़दाम करें ताकि यहाँ पर हुकूमती रेट कायम हो सके और यहाँ की जो लोगों की मयार जिंदगी है वो बेहतर हो सके और जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो बहाल हो सके। पानी के आलूदा होने की कुछ वजह अवाम की लापरवाही भी है। दरिया के पानी में लोग अपने मवेशियों को नहलाते हैं।
इसके अलावा गिलगित का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस बिल्कुल दरिया के किनारे वाक़ा है। मरे हुए जानवरों की गंदगी को सीधे दरिया में बहा दिया जाता है, जिससे आलूदगी में बेपनाह इजाफा होता है। इसके लिए हुकूमत को कई बार ताकीद की जा चुकी है, लेकिन उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जाहिर सी बात है कि आवाम की सेहत से मानो हुकूमत को कोई लेना देना ही नहीं है। आवाम बीमार हो तो होते रहें, हुक्मरानों की सेहत तो दुरुस्त है ना। सिंध दरिया की बदहाली से मकामी लोग बेहद परेशान हैं। पानी का इस्तेमाल करना तो दूर, इसके आसपास से भी नहीं गुजरना चाहते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से आबी जखीरों को बचाने के बड़े बड़े दावे तो जरूर किए जाते हैं, जिसकी हकीकत सबके सामने है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वालों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से अहम तरीन मंसूबों पर अमल किया जा रहा है। इनमें सर्जिकल इंटरवेंशन प्रोजेक्ट भी शामिल है। इसके तहत पहले भी जम्मू कश्मीर के दूर दराज देही इलाकों में लोगों के दिगर मर्ज के लिए जरूरी सर्जरी के जरिए बेहतर इलाज किया जा चुका है। इस सिमत में डोडा किश्तवाड़ अजला के लिए डोडा में भी मेगा सर्जिकल कैंप का एहतमाम किया गया। आवाम की फलाह व बहबूदी के इकदाम का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से किया गया। इसका मकसद मकामी लोगों को उनके घरों के आसपास सर्जरी में काफी सहूलत दस्तयाब करवाना था। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के लोगों को आला मयार की तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी के लिए हुकूमत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। इस बात का यकीन जिला डोडा में चल रहे इस इकदाम से हो जाता है, जहां पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से सर्जिकल इंटरवेंशन प्रोजेक्ट के तहत डोडा किश्तवाड़ जिले के मकामियों के लिए एक मेगा सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इसके जरिए डोडा के तमाम तर इलाकों से आने वाले लोगों को मुस्तफीद किया गया, जिसके लिए मुल्क के साथ साथ इलाके के माहिर डॉक्टरों और पैरामेडिकल की टीम ने शिरकत की। अच्छी सर्जरी हो जाए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलें, कैंप का लक्ष्य और उद्देश्य यही है। मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर के प्रशासन की ओर से और यहां के आम नागरिकों की ओर से रोटरी इंटरनेशनल के प्रति सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जब आपसे अनुरोध किया जाता है, आप सब लोग मानव सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मानवीय सेवा के इस उत्कृष्ट उदाहरण के लिए जिन भी साथियों ने सहयोग किया है, जो लोग इससे जुड़े हैं, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर्स हों, रोटरी इंटरनेशनल हो या अन्य भी जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, मैं उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। डोडा में मुनक्किद इस कैंप का जरूरतमंद लोगों को फायदा दिलाने के लिए ब्लॉक लेवल पर पहले मरीजों की स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके बाद ही कैंप में उनकी सर्जरी करने की तारीख को मुकर्रर किया गया। इसके साथ ही जो लोग स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में किसी वजह से शामिल नहीं हो पाए थे, उनके लिए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसों में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने का इंतजाम किया गया, ताकि बाकी बच गए मरीज भी इस 9 रोजा कैंप में अपने मर्ज का माकूल इलाज करवा सकें। यही वजह है कि डोडा जिला इंतजामिया कैंप को कामयाब बनाने के लिए पूरे शद्दोमद से अमल पैरा दिखाई दिए। ज़िला डोडा और ज़िला किश्तवाड़ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो यहाँ के गरीब तबका है, जो दूर दराज रहता है, जो किसी कारणवश बीमारियों के साथ जीने को मजबूर है क्योंकि वो कोई सर्जरी से अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर वो अपना घर बार छोड़ के दूर नहीं जा सकता, उन सब के लिए हमने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की टीम रोटरी इंटरनेशनल के साथ मिलके ज़िला डोडा और किश्तवाड़ में बुलाई है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि हम लोगों को उनके घर पे उनका इलाज करके दें, और वो भी जिला इंतजामिया उसके लिए आपको आने जाने की पूरी व्यवस्था, आपके रहने, आपके अटेंडेंट के रहने, उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था का ख्याल रख रही है। प्रोजेक्ट के तहत डोडा में मुनक्किद किया गया ये चौथा मेडिकल कैंप है।
इससे कब्ल कश्मीर के शुमाली हिस्से में लगाए गए सर्जरी कैंप से 2000 लोगों की सर्जरी की गई थी। जुनूबी कश्मीर में लगाए गए कैंप के जरिए 1500 अफराद ने दस्तयाब की गई तिब्बी सहूलियात का फायदा उठाया था। साल 2024 में फरवरी-मार्च के दौरान राजौरी पुंछ सरहदी अजला में लगाए गए कैंप से बड़ी तादाद में लोगों ने फायदा उठाया। डोडा जिले में तिब्बी इदारों की बात करें तो यहाँ पर 2 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, 1 ट्रॉमा सेंटर, 11 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, 31 न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 167 सब सेंटर्स लोगों की तिब्बी खदमात में अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की वसादत लोगों को मौके पर ही मिल रहे इलाज की सहूलियात का मुस्तफीदीन तहे दिल से खैर मकदम कर रहे हैं। फ्री में ऑपरेशन हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इधर ऐसे ऑपरेशन परमानेंटली इधर ही होने चाहिए। बहुत ज़्यादा संतुष्टि हो रही है कि फ्री में इलाज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है फ्री में, तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए हो गई है। डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब ने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में मुनक्किदा इस मेडिकल कैंप से मकामी लोगों को काफी सहूलत मिली है। इससे पहले इन्हें अपनी सर्जरी करवाने के लिए जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली और दीगर शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया के ऐसे मुस्बत इकदाम के बाइस इन्हें जदीद तरीन मेडिकल फैसिलिटीज का फायदा मिला है। घरों के आसपास ही इलाज होने से वक्त और पैसे की बचत हुई है। यही वजह है कि अवाम इस तरह के मेडिकल कैंप को काफी अहम तरीन मान रहे हैं और इसे बार बार करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।